हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं पावरफुल ज्ञान के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करने पर विचार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि किस प्रकार का बिजनेस शुरू करके मुनाफा कमाया जा सकता है और उस बिजनेस को शुरू करने की प्रोसेस क्या होगी, दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें इसके बारे में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, कपड़े का व्यापार है जो हमेशा चलने वाला व्यापार है और आप इसे एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज भी कह सकते हैं। कपड़े के व्यापार को शुरू करने के लिए कई सारे लोग विचार करते हैं, परंतु उन्हें इसके बारे में सही से पता नहीं होता है और वह इस व्यापार को करने से पीछे हट जाते हैं। मगर दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें आपके लिए इस व्यापार को शुरू करने में काफी सहायक सिद्ध होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करें। दोस्तों, अगर आप कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस व्यापार को करने के लिए कपड़े को पहचानने का ज्ञान और आजकल लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और प्रेजेंट टाइम में कपड़ों का क्या फैशन चल रहा है या क्या ट्रेंड चल रहा है, इसका भी आपको थोड़ा अनुभव या ज्ञान होना चाहिए। कपड़े के बिजनेस में कई प्रकार के कपड़े से संबंधित व्यापार को आप शुरू कर सकते हैं। बस आपको पहचानना है कि आप कपड़े के संबंधित किस व्यापार को करने के लिए आप सक्षम हैं। तो दोस्तों, कपड़े का बिजनेस कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कपड़े का बिजनेस का कोई प्रकार होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल होता है। कपड़े के बिजनेस में लोग केवल बच्चे के कपड़े या फिर केवल गर्ल्स के कपड़े या फिर केवल महिलाएं के कपड़े भी बेचते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन प्रकार के कपड़े के बिजनेस को शुरू आप कर सकते हैं। केवल रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस, नॉन रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस, केवल महिलाओं के कपड़े का व्यापार, केवल पुरुष के कपड़े का व्यापार, सभी प्रकार के फैशनेबल कपड़ों का व्यापार, सिर्फ जींस के कपड़ों का व्यापार, टॉप ब्रांड के रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, कपड़े के सिलाई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कपड़े का निर्माण का व्यापार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के कपड़ों का व्यापार शुरू कर सकते हैं और भी कई सारे कपड़ों के व्यापार से संबंधित आप अपने दिमाग के इस्तेमाल करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कपड़े के बिजनेस की मार्केट में मांग क्या है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आधुनिक समय से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे लाइफ स्टाइल में काफी ज्यादा बदलाव आते जा रहे हैं। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या फिर बच्चे का बाप ही क्यों ना हो, सभी लोग मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और आज के समय में कपड़ों का व्यापार की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और आप कहीं भी कपड़ों का बिजनेस शुरू करके उसे आसानी से चला सकते हैं। आज एक ग्रामीण क्षेत्र में भी कपड़ों की दुकान की काफी ज्यादा मांग बढ़ चुकी है और लिहाजा इस दृष्टिकोण से कपड़ों का व्यापार करना सफल रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के लिए माल कहाँ से खरीदे। दोस्तों, कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के लिए आप दिल्ली और बेंगलुरु के कपड़े मंगा सकते हैं। दोस्तों, जहां पर ज्यादातर कपड़ों का उत्पादन के कारखाने मौजूद होते हैं वहीं पर से डायरेक्ट अपना माल मंगवाना चाहिए। ऐसा करने पर हमें माल थोड़ा सस्ता मिलता है और हो सके तो कपड़े के थोक डीलर या फिर होलसेल विक्रेता से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कपड़े के बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक बार अपने तरफ से सबसे ज्यादा सस्ते कपड़े कहां से मंगाए जा सकते हैं और कहां की कपड़े ज्यादा क्वालिटी वाले होते हैं, इस पर आपको खुद रिसर्च करना होगा और फिर सही नतीजे पर पहुंचने के बाद इसे आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के लिए सही लोकेशन का चयन कैसे करें। दोस्तों, कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सही लोकेशन का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है। आप जहां पर भी अपने इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, सबसे पहले आपको पता करना है कि पहले से कोई वहां पर कपड़े की दुकान तो नहीं है, अगर है तो वह कितनी चल रही है और किस किस प्रकार के अपने दुकान में कपड़ों को वह बेचता है। किसी काम में तो अपनी कॉम्पिटिटर को पहचानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको अपने कॉम्पिटिटर को पहचानना है और उसके सभी प्रकार के मूवमेंट को कैप्चर करना है। अगर हो सके तो आप जानने का प्रयास करें कि वह ग्राहकों को कितने रुपए मार्जिन को रखते हुए कपड़े को बेचता है। उसके बाद आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ और क्वालिटी वाले कपड़ों के साथ अपने व्यापार शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयास करें कि जहाँ पर ज्यादातर कपड़ों की दुकान उपलब्ध ना हो वहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर भी कम हो। अगर आपके ऐसी जगह मिल जाए तो आप सबसे पहले इसी जगह पर अपने कपड़े का व्यापार शुरू करें। इसके साथ ही दोस्तों, हमें भीड़ भाड़ वाली जगह का भी चुनाव करना होगा और ऐसी जगह पर जहां लोग आपकी दुकान में आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन सा पंजीकरण करें और कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने कपड़े के बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं तब आपको कम से कम अपने दुकान की GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वहीं पर आप अपने कपड़े के बिजनेस को एक बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको ऐसे में MSMI
के अंतर्गत अपने व्यापार को पंजीकृत करवाना होगा और साथ ही जीएसटी के लिए भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जब आप छोटे स्तर की कपड़े की दुकान करते हैं और वह आगे जाकर बड़ी हो जाती है, तब ऐसे में आपको इसे भी जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कराना होगा और एमएसएमई के अंतर्गत भी पंजीकृत कराना अनिवार्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कपड़े का बिजनेस शुरू करने से पहले उसे इंटीरियर डिजाइन अच्छे से करें। दोस्तों, आज का समय अच्छी लुक वाला है और लोग अक्सर वहीं पर जाते हैं जहां पर वे आकर्षित होते हैं। इसलिए आपको अपनी दुकान को अच्छे से डेकोरेशन करना भी जरूरी है ताकि ग्राहक एक बार आपके दुकान पर बिना विजिट करे रह ही नहीं पाए। आपको अपने दुकान का इंटीरियर डेकोरेशन करने में थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, परंतु अगर आप यहाँ काम कर देंगे तो समझ लीजिए आपका आधा से ज्यादा काम सफल हो जाएगा। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस बड़ा होने पर उसे ऑनलाइन रूप दे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जमाना ऑनलाइन हो चुका है और आप सभी लोग घर बैठे चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। जब आपकी दुकान एक बड़े लेवल पर पहुंच जाए तब आपको अपनी दुकान को ऑनलाइन शिफ्ट करना है ताकि ग्राहक आपके दुकान से ऑनलाइन भी परचेज कर सके और वैसे भी आपकी दुकान पहले से फिजिकली तो रहेगा ही। आजकल मैंने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में जो कपड़े की दुकान है काफी ज्यादा चलती है और एक प्रकार से बड़ी कपड़े की दुकान हो जाती है। तब वे अपने ग्राहक को ऑनलाइन सुविधाएं भी देते हैं और ऐसा करके आप अपने ग्राहक की संख्या में सीधे दुगुना बढ़ोतरी कर सकते हो। किसी भी प्रकार के बिजनेस को ऑनलाइन लाना बहुत ही जरूरी है और उनमें से कपड़े का बिजनेस भी एक है। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस की मार्केटिंग यानी प्रचार कैसे करें? किसी भी प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के बाद उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी है। बिना मार्केटिंग के लोग आपके बिजनेस के बारे में नहीं जान पाएंगे। आप अपने कपड़े के व्यापार की मार्केटिंग ऑटो रिक्शा पर माइक के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपने आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े पोस्टर भी लगवा सकते हैं ताकि लोग आपके पोस्टर को देखें और आपके दुकान पर एक बार अवश्य विजिट करें। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको छोटे छोटे पर्चे भी छपवाने हैं और उसमें अपनी दुकान की लोकेशन और क्या क्या बेचते हैं और आपके पास क्या क्या वैरायटी है, सभी चीजों की जानकारी दर्ज करें और फिर उसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस या सिनेमा हॉल वाली जगह पर भी लोग को वितरित करें। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों, हम इतने भी बड़े ज्ञानी या अनुभवी नहीं है कि आपको किसी भी व्यापार को करने के लिए बेहतरीन टिप्स दे, परंतु हाँ दोस्तों, इतना जरूर है कि हो सकता है कि हमारे द्वारा दिए गए टिप्स से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए और आप हमसे भी बेहतर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तरीका ढूंढ ले। चलिए, कपड़े के बिजनेस को शुरू करने से पहले क्या महत्वपूर्ण टिप्स आजमाना चाहिए इस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि कपड़ों का फैशन हो या फिर कोई और फैशन हो, हर वक्त बदलता रहता है और लोग नए नए फैशन सेंस में जीना पसंद करते हैं। ऐसे में आप थोड़ा माल लाएं और यह समझने का प्रयास करें कि वर्तमान में लोग किस प्रकार के कपड़े को पहनना पसंद करते हैं और जब फैशन बदले तब आपको अपने माल में भी वर्तमान समय के हिसाब से बदलाव करते रहना है। अगर आप बड़ी संख्या में माल उठाएंगे तब हो सकता है कि आपकी माल ज्यादा न बिके और आप घाटे में चले जाएं। आप अपने प्रत्येक कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करें क्योंकि आपके कस्टमर के ऊपर आपका अच्छा बुरा व्यवहार काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। यदि आप अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमेशा आपके पास ही आना पसंद करेगा। इस प्रकार के बिजनेस में ग्राहकों के साथ अच्छा रिलेशन काफी मैटर करता है। दोस्तों, कपड़े के दामों में अपने ग्राहक के साथ ज्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो समझ जाएंगे कि आप बिजनेस करने का तरीका सही नहीं है और आप ग्राहक को गलत दाम पर माल बेचते हैं। ग्राहक के साथ ज्यादा मोल भाव ना करना पड़े इसलिए आपको एक निर्धारित डिस्काउंट देना चाहिए या फिर अपने दुकान पर लिख सकते हैं कि उचित मूल्य पर आप ग्राहकों को कपड़े बेचते हैं ताकि आप आपसे ज्यादा बहसबाजी ना करें और आप आसानी से व्यापार में बने रहें और आपका रिलेशन भी ग्राहकों के साथ हमेशा बने रहे। दोस्तों, किसी भी प्रकार के बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा दिन देखने को मिलता है। आपको आने वाले समय के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और बिजनेस करते हुए आवश्यक बचत भी करनी चाहिए ताकि अगर आपके सामने कभी आपके बिजनेस को बुरा वक्त आए तब भी आप हमेशा वैसे व्यापार कर पाए जैसे आज करते हैं। ऐसे आप हमेशा बाजार में बने रहेंगे और आपका व्यापार सदैव चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त अपने बिजनेस में हमेशा पैसेंस बनाए रखनी चाहिए। बिना पैसेंस के किसी भी व्यापार में सफल नहीं हुआ जा सकता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना लगभग निवेश करना होगा। अगर आप एक छोटे स्तर पर कपड़े के बिजनेस को शुरू करते हैं तब आपको ऐसे में कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में न्यूनतम निवेश करना ही होगा। अगर आप वही अपने कपड़े के बिजनेस को एक बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तब आपको कम से कम 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख या उससे भी अधिक निवेश करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि आपके अपने दुकान के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी अतिरिक्त निवेश करना पड़ सकता है और ऐसे में आपका कम से कम इंटीरियर डेकोरेशन में 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच निवेश करना पड़ सकता है। दोस्तों,
दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में जोखिम की संभावना क्या है? दोस्तों, किसी भी प्रकार के व्यापार को शुरू करने में हमें सबसे पहले उसकी चुनौतियों को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज के समय में हर क्षेत्र के कंपटीटर काफी बढ़ चुके हैं और लिहाजा हमें कपड़े के बिजनेस में भी कुछ जोखिम की संभावना मिल सकती है। दोस्तों, आपसे पहले कपड़े का व्यापार में आ चुके लोग अपने ग्राहक के प्रति अपना विश्वास बनाए रखते हैं और ऐसे में आपके बाजार में अपना दबदबा बनाने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नई दुकान पर ग्राहक जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद नई दुकान है, काफी ज्यादा महंगे दामों पर कपड़े बेचती है और वहीं पुरानी दुकानें ऐसा नहीं करती। इसलिए अपने ग्राहक के साथ सही से डील करना आना चाहिए और उन्हें अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कपड़े के व्यापार थोड़े मौसमी भी होते हैं, इसलिए आपको लेटेस्ट मौसमी ट्रेंड के हिसाब से भी चलना बहुत जरूरी है। अगर आप मौसमी कपड़े बेचते हैं या फिर अपने कपड़े के दुकान में रखते हैं, तब आपको ऐसे में मौसमी कपड़ों की थोड़ी मात्रा में रखना है ताकि आने वाले नए मौसम में आप नए ट्रेंडिंग और फैशनेबल कपड़ों को अपने स्टॉक में रख सकते। ज्यादा मौसमी कपड़ों के स्टॉक को रखने से अगर आपके कपड़े नहीं बेचे जाएंगे तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और मौसमी ट्रेंड के हिसाब से कपड़े बाजार में आ जाएंगे और फिर वह कपड़े आपको बिकेंगे नहीं और ऐसे में आपको घाटा भी हो जाएगा। इसलिए आपको मौसमी कपड़ों को कम मात्रा में स्टॉक में रखना है ताकि आप अपने इस व्यापार के जोखिम को कम से कम कर सके। दोस्तों, कपड़े के बिजनेस सदाबहार बिजनेस है और इसे अगर आप सही से कर लेते हैं तो इसे आप लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कपड़े के बिजनेस से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, कपड़े के व्यापार में काफी ज्यादा मार्जिन मिलती है और अगर आप अच्छे तरीके से अपने कपड़े के बिजनेस को चला लेते हैं और इस चुनौतियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, तब आप इस व्यापार से शुरुआती समय से कम 30,000 रुपये से लेकर 40,000 के बीच तक इनकम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके कपड़े के बिजनेस में विकास होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप कपड़े के बिजनेस से होने वाली इनकम का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि अगर आप कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहते थे के लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम ऐसे ही कोर्स और बिजनेस आइडियाज की वीडियो लेके आते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।